हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वीज़ा गाइड देखने वाले आप सभी फ्रेंड्स का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। चैनल शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि फर्स्ट टाइम व्यूअर पहली बार दर्शक जो चैनल को देख रहे हैं उनसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं चैनल पर जॉब इमिग्रेशन वीज़ा रॉक लेटेस्ट जो बना के डालता रहता हूँ, जो काफ़ी इन्फॉर्मेशन फॉर हेल्पफुल होता है। अगर आपको भी जॉब इमिग्रेशन वीज़ा या फिर आपको ट्रैवल रॉक पसंद है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ जो बेल का बटन है उस पर क्लिक करिए कर दीजिएगा, नोटिफिकेशन अपडेट रहेगा तो मैं कोई वीडियो डालूंगा वो सीधा आप तक पहुंचेगा, कोई वीडियो आपसे मिस नहीं होगा। तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और हमारे इस यूट्यूब चैनल के साथ जरूर जुड़िए। अगर आप हमारे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन बटन पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं, थैंक्स बटन पे आप जाके क्लिक कर सकते हैं और हमारे इस चैनल को आप सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो बाकी आपके ऊपर है, आप चाहिए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए या फिर आप सपोर्ट करना चाहते हैं सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इन देशों के बारे में जहाँ पर आप 5 ईयर्स आप लीगल तरीके से रहते हो, 5 ईयर आप वहाँ पे सही से रहते हो, लीगल तरीके से रहते हो, तो आप 5 ईयर्स के बाद, 5 ईयर रेसिडेंस के बाद आपको वहाँ की सिटीजनशिप मिल जाएगा, आपको उस कंट्री का पासपोर्ट मिल जाएगा। तो ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जहाँ पर आप लीगल तरीके से आप 5 ईयर रहते हो तो आपको उस कंट्री का सिटीजनशिप मिल जाएगा ईजिली, और आप 5 ईयर रेसिडेंस के बाद आप वहाँ का पासपोर्ट ले सकते हो और उसके बाद आप ट्रैवल कर सकते हो। तो कौन कौन सी कंट्री है सब कुछ मैं आपको बताऊंगा इस पूरी वीडियो में। इस वीडियो को आप से लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो जो भी अपडेट है वो सारे अपडेट मैं आपको दूंगा और आपको बताऊंगा कि 5 ईयर्स रेसिडेंस के बाद कौन कौन सी कंट्री में आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। मेन पॉइंट ये है कि कोई कोई कंट्री में आप पूरी ज़िंदगी रहते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, आपको 10 साल का, 5 साल का, 20 साल का आपको रेसिडेंस परमिट मिल जाता है, लेकिन सिटीजनशिप की बात आता है तो आपको नहीं मिलता है। लास्ट में क्या होता है, आपको अपनी होम कंट्री जाना पड़ता है। तो इसलिए आप कहीं भी जा रहे हैं काम करने के लिए या फिर आप रेसिडेंस परमिट आपके पास है, तो आपको ये देखना बहुत ही ज़रूरी है किस कंट्री में आपका फ्यूचर है, किस कंट्री में आपको मेडिकल फैसिलिटी, किस कंट्री में आपको हेल्थ हेल्थ की फैसिलिटी, किस कंट्री में आपको ज़्यादा फैसिलिटी मिलेगा वहाँ पर रहने के लिए। तो वो सब चीज़ मैं आपको बताता हूँ। आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ क्लियर करूँगा। 5 ईयर्स रेसिडेंस परमिट पहले मैंने आपको बताया था कौन कौन सी कंट्री ऐसी है जहाँ पर आपको 2 साल में सिटीजनशिप मिल जाएगा, फिर मैंने बताया 3 साल में, फिर मैंने बताया 4 साल में, और आज मैं आपको बता रहा हूँ 5 ईयर में। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ अल्बानिया का। अगर अल्बानिया में आप 5 साल आप लीगल तरीके से रहते हैं, वहाँ की गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हैं और आप वहाँ पे जॉब कर रहे हैं, लीगल तरीके से रह रहे हैं, आप वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, और तो आप वहाँ आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो आप अल्बानिया में रेसिडेंस परमिट, अगर आपका 5 साल का रेसिडेंस परमिट है, 5 साल आप वहाँ पर रह लेते हैं, तो आप वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। अल्बानिया का जो पासपोर्ट है वो बहुत ही ताकतवर पासपोर्ट है। दुनिया के तमाम देश ऐसे हैं जहाँ पर आप अल्बानिया के पासपोर्ट के ज़रिए आप वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं, वीज़ा फ्री एक्सेस ले सकते हैं। तो अल्बानिया एक बेस्ट ऑप्शन है। अगर आपके पास 5 ईयर्स से आप अल्बानिया में रह रहे हैं लीगल तरीके से, वहाँ की गवर्नमेंट को आप टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप एलिजिबल हैं अल्बानिया की सिटीजनशिप लेने के लिए और वहाँ का सिटीजनशिप एप्लीकेशन कर सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है जिसका नाम है ऑस्ट्रेलिया। अगर आप ऑस्ट्रेलिया में लीगल तरीके से रह रहे हैं, 5 ईयर्स तक आपने वहाँ पे लीगल तरीके से आपने रहा है और आप वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं और आप वहाँ पे सही से रह रहे हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, आपने कोई स्कैम नहीं किया है, आपने कोई गलत काम नहीं किया है, और आपका जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट है वो एकदम सही है, तो आप ऑस्ट्रेलिया में आप 5 ईयर्स के बाद आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो और ऑस्ट्रेलिया में आप 5 साल के बाद आप ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट ले सकते हो। अगर पासपोर्ट की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट दुनिया में बहुत ही ताकतवर पासपोर्ट है, और ऑस्ट्रेलिया के पासपोर्ट के ज़रिए आप दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिल जाता है। तो जो मेन कंट्री हैं सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, यूके, कनाडा, यहाँ पर आपको अगर आपके पास ऑस्ट्रेलिया का पासपोर्ट है तो आपको वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, वीज़ा फ्री एक्सेस या फिर वीज़ा ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया की जो मेडिकल फैसिलिटी है बहुत ही अच्छा है और कंट्री बहुत डेवलप है और बहुत ही पीसफुल कंट्री है। ऑस्ट्रेलिया एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आपके लिए, अगर आपको किसी पीसफुल कंट्री में बसना है, अगर आपको किसी पीसफुल कंट्री में रहना है। तो अगर आपने 5 ईयर्स का रेसिडेंस आपके पास है
ऑस्ट्रेलिया में 5 साल से ज़्यादा आप रह रहे हैं तो आप वहाँ पर सिटीजनशिप के लिए आप एलिजिबल हैं, आप सिटीजनशिप ऑस्ट्रेलिया का ले सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है बारबाडोस। बारबाडोस भी आप 5 साल आप लीगल तरीके से रह रहे हैं, 5 साल आप वहाँ पर सही से रह रहे हैं, अगर आपने वहाँ की गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है और कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका नहीं है, तो आप बारबाडोस में भी आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। 5 साल के बाद आप बारबाडोस सिटीजनशिप की एप्लीकेशन कर सकते हैं और बारबाडोस का पासपोर्ट आप ले सकते हैं। बारबाडोस के पासपोर्ट की बात की जाए तो इसका भी पासपोर्ट काफ़ी पावरफुल पासपोर्ट है, काफ़ी ताकतवर पासपोर्ट है। दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आप बारबाडोस के ज़रिए बारबाडोस के पासपोर्ट के ज़रिए आप वहाँ पे घूम सकते हो, आप वहाँ पे ट्रैवल कर सकते हो। तो ये एक कैरेबियन कंट्री है, बहुत ही खूबसूरत छोटा सा आइलैंड है और बहुत ही खूबसूरत देश है। तो यहाँ पर भी अगर आप लीगल तरीके से रहते हो तो आप एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आप लीगल तरीके से रहते हो तो किसी भी कंट्री में आप जाइए तो वहाँ पे लीगल तरीके से ही जाइए और लीगल तरीके से ही वहाँ पे काम करिए। इसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है बेल्जियम। बेल्जियम सिटीजनशिप देने के मामले में बहुत आगे है और अगर यहाँ पर आप 5 साल से आप रह रहे हो, अगर आपने 5 साल वहाँ पे लीगल तरीके से आपने रह लिया, 5 साल आपका रेसिडेंस पूरा हो गया, तो आप बेल्जियम में भी आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो और यहाँ पर भी आप 5 साल के बाद बेल्जियम का पासपोर्ट ले सकते हो। बेल्जियम का पासपोर्ट बहुत ही ताकतवर है, इस पासपोर्ट के ज़रिए दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आप जाके ट्रैवल कर सकते हो और वहाँ पे घूम सकते हो। पूरे यूरोपियन यूनियन में अगर आपके पास बेल्जियम का पासपोर्ट है तो पूरे यूरोप में आप कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो। बेल्जियम बहुत ही खूबसूरत कंट्री है और हर किसी का तमन्ना होता है एक बार बेल्जियम जाने का, बेल्जियम घूमने का। तो अगर आपके पास रेसिडेंस परमिट है बेल्जियम का और आप लीगल तरीके से रह रहे हो तो बेल्जियम का भी 5 साल के बाद बेल्जियम सिटीजनशिप के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है बुल्गारिया। अगर आप बुल्गारिया में अगर आप लीगल तरीके से रह रहे हो, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, अगर आप वहाँ की गवर्नमेंट को आप टैक्स पे करते हो, तो बुल्गारिया में भी आप 5 साल पूरा होने के बाद, 5 साल रहने के बाद, लीगल स्टे करने के बाद, अगर आपके पास बुल्गारिया का रेसिडेंस परमिट पे आप रह रहे हो, 5 साल का जो टाइम है वो हो गया, तो आप बुल्गारिया में भी आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो। और बुल्गारिया का जो पासपोर्ट है ये भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, बहुत ताकतवर पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट के ज़रिए दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आप वीज़ा फ्री एक्सेस कर सकते हैं, वीज़ा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं और तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर वीज़ा फ्री ऑन अराइवल आपको मिल जाएगा। तो बुल्गारिया का जो पासपोर्ट है ये भी बहुत पावरफुल पासपोर्ट है। बुल्गारिया जो कंट्री है, कंट्री बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ बहुत ही शांति है, बहुत अच्छे लोग हैं और क्राइम बुल्गारिया में ज़्यादा नहीं है। तो ये कंट्री भी एक बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है अगर आपको सिटीजनशिप लेना है, अगर आपको रेसिडेंस परमिट अगर आपके पास है लीगल, तो बुल्गारिया में भी आप रह सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट कंट्री है उसका नाम है चिली। चिली जो कि अभी एक अमेरिकन कंट्री है, साउथ अमेरिकन कंट्री है। यहाँ पर भी अगर आप लीगल तरीके से रहते हो, 5 ईयर्स का आपके पास रेसिडेंस वीज़ा है, अगर आपका रेसिडेंस परमिट 5 ईयर्स का है, अगर आप वहाँ पर गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हो और आप वहाँ काम करते हैं, लीगल तरीके से आप रहते हैं, आपके ऊपर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, तो भी सिटीजनशिप के लिए आप एप्लीकेशन कर सकते हो और ये सिटीजनशिप जो है ये आपको 5 साल के बाद मिल जाएगा। चिली के पासपोर्ट की अगर बात की जाए तो चिली का पासपोर्ट भी बहुत स्ट्रॉन्ग है और इनके पासपोर्ट के ज़रिए भी आप दुनिया के तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आप घूम सकते हो, ट्रैवल कर सकते हो, आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल, ई वीज़ा की फैसिलिटी मिलेगा। कुछ ही ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा एडवांस पर लेना पड़ेगा। अधिकतर देश ऐसे हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा ऑन अराइवल या फिर आपको ई वीज़ा मिलेगा। तो चिली भी बहुत खूबसूरत कंट्री है और तरीके से मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी ऐसी कंट्री है जहाँ पर आप 5 साल तक अगर आप लीगल तरीके से रहते हो, अगर आप 5 साल सही से आप रह रहे हैं, अगर आप लीगल तरीके से रह रहे हैं, आप जिस भी परमिट पर रह रहे हैं, रेसिडेंस परमिट पर रह रहे हैं, वर्क वीज़ा पर रह रहे हैं, आप अगर लीगल तरीके से रह रहे हैं, वहाँ पे काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट को टैक्स पे कर रहे हैं, तो आप पार्टनर वीज़ा पे हैं, आप रेसिडेंस परमिट पे हैं, आप वर्क परमिट पे हैं, अगर आप लीगल तरीके से आपने 5 ईयर्स अगर आपने पूरा कर लिया है, तो अल्बानिया, ऑस्ट्रेलिया, बारबाडोस, बेल्जियम, बुल्गारिया, चिली, इन कंट्री में आप एलिजिबल हैं, इनकी सिटीजनशिप आपको 5 साल के बाद मिल जाएगा। तो अगर इन देशों में आपने 5 साल से ज़्यादा आपने टाइम स्पेंड कर लिया, 5 साल से ज़्यादा आप वहाँ पर रह लिए,
तो आप सिटीजनशिप के लिए एप्लीकेशन कर सकते हो और यहाँ की सिटीजनशिप ले सकते हो। जितनी भी कंट्री हैं इनका पासपोर्ट बहुत ही स्ट्रांग है, बहुत ही पावरफुल पासपोर्ट है और इस पासपोर्ट के ज़रिए दुनिया में तमाम ऐसे देश हैं जहाँ पर आपको वीज़ा फ्री एक्सेस, वीज़ा फ्री ऑन अराइवल या फिर ई वीज़ा की फैसिलिटी मिलेगा। सबसे ज़रूरी चीज़ होता है कि पासपोर्ट अगर आपके पास किसी कंट्री का बेहतरीन पासपोर्ट है तो उसके ज़रिए आप अपने बिज़नेस को, आप अपने टूरिज़्म को और आप अपने टूरिज़्म को आप बढ़ा सकते हैं। आप टूरिस्ट वीज़ा आप जा सकते हैं घूमने के लिए और आप अपने बिज़नेस के लिए भी आप जा सकते हैं। तो ये फ़ायदा होता है अगर आपके पास एक स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, एक ताकतवर पासपोर्ट है। आपको एम्बेसी के आगे लगना नहीं पड़ेगा, आपको धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। तमाम जो पैसा खर्चा होता है एक वीज़ा एप्लीकेशन करने के लिए, ट्रैवल इंश्योरेंस लेके आओ, ट्रैवल इंश्योरेंस कराओ, होटल की बुकिंग करो, फ़्लाइट टिकट बुक करो, तो तमाम तरीके के उसके साथ फिर आने-जाने का खर्चा, तो उसका तो रिफ्यूज़ल के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। अगर आपका पासपोर्ट वीक है, अगर आपको किसी स्ट्रॉन्ग कंट्री में जाना है, तो रिफ्यूज़ल के भी चांस होते हैं, खर्चा भी तमाम लगता है और उसके बाद वीज़ा भी ना मिले। आप एम्बेसी गए, ऑफ़िस गए, कंसुलेट गए, उसके बाद आपको वीज़ा भी ना मिला, तो तमाम तरीके के नुकसान होते हैं। तो इस तरीके के नुकसान से बचने के लिए अगर आपके पास किसी अच्छे देश का रेसिडेंस परमिट है, अगर आपके पास किसी अच्छे देश का सिटीज़नशिप है, तो उसके बहुत सारे बेनिफिट हैं, बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो फ्रेंड्स ये छोटा-सा इन्फॉर्मेशन था जो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी लेटेस्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।